नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण खबरें आज प्रकाशित हुई हैं उन सभी खबरों को देखेंगे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को आदेश दिया है। 25 को नियुक्ति पत्र बांट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कल अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के माध्यम से 2 पत्र निर्गत किए गए थे, जिसमें कि 12 फरवरी 2022 तक सारे सर्टिफिकेट को लेकर के जो जांच है, सीटेट बीटेट प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर के उसको निर्देश दिया गया और 14 को समीक्षा की बातें की गई। अब शिक्षक पात्रता की जांच 11 तक यहाँ पर अखबारों ने लिखा है। बीएससी भी करेगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। मंत्री महोदय का यह कहना है कि समयबद्ध होकर हम नियुक्ति कर लेंगे। सारे खबरें यहाँ पर आपको लगभग जो कल हमने बताया है वही चीज़ें आज अखबार ने प्रकाशित की है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। राज्य के बाहर के जो प्रमाण पत्र हैं वो सबसे बड़ा जांच में बाधा है, चूँकि 43,000 शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल है, उनके नियुक्ति पत्र वितरण का सवाल है और उसमें राज्य के बाहर के प्रमाण पत्रों का जांच इतनी आसानी से कर लेना ये संभव नहीं है। इसलिए जो बीच का रास्ता, चूँकि 25 फरवरी सरकार पर दबाव है नियुक्ति पत्र प्रारंभिक की देने की, 18 फरवरी नियुक्ति पत्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के वितरण करने की, इसलिए सरकार ने केवल सीटेट और बीटेट के प्रमाण पत्रों की जाँच कर नियुक्ति पत्र वितरण करने की बातें यहाँ पर कही हैं और सभी डीईओ को ये निर्देश दिया गया है। अगर अगली खबर की ओर हम चलें तो लगभग इसी से मिलता जुलता खबर के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 11 को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। जिला परिषद के शिक्षक नियोजन में जो 5,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों की होनी है काउंसलिंग, परंतु क्या अभ्यर्थी पहुँच पा रहे हैं? ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दोनों कैटेगरी में सिर्फ 9 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे। ये खबरें निकल करके आ रही हैं गया से। शिक्षक नियोजन के 163 पदों में से 154 पद रह गए खाली। पहले भी हमने आपको बताया था कि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। अभ्यर्थी जो है या तो आवेदन ही नहीं किए हैं या फिर जो आवेदन किए हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मंगलवार को उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के तहत काउंसलिंग हुई और इसमें छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और सीट से भी कम आवेदक है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, 163 पदों पर 2 वर्गों में काउंसलिंग की गई, जो कि दोनों वर्गों में कुल 163 पदों के लिए काउंसलिंग बुलाई गई थी, लेकिन सिर्फ 9 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। भीड़ की संख्या आप देखिए, आवेदकों की संख्या आप देखिए, काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखिए, सिर्फ 9 अभ्यर्थियों का उपस्थित होना और 154 पद जो हैं वो खाली रह गए। यही हाल कमोबेश सभी नियोजन इकाइयों में होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, खास करके उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या के अनुपात में अभ्यर्थी बिल्कुल नदारद हैं। सीटों से भी कम आवेदक हैं। उच्च और उच्चतर माध्यमिक के छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू है। नगर निगम नियोजन प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की काउंसलिंग में दोनों वर्गों में सिर्फ 9 अभ्यर्थी ही पहुंच पाए और ख़ास बात यह है कि गया नगर निगम के लिए कुल 163 सीटें जो थीं उनमें सिर्फ 95 आवेदक ही थे और इन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन 95 में सिर्फ 9 अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे। अब माध्यमिक के लिए कुल 25 सीटें थी और 47 आवेदक थे, जिसमें कि सिर्फ 1 आवेदक काउंसलिंग के लिए पहुंचा। वहीं उच्चतर माध्यमिक के लिए 138 सीटें थीं, आवेदक सिर्फ 48 थे, उनमें से सिर्फ 8 आवेदक जो है वो काउंसलिंग के लिए पहुंचा। माध्यमिक के संगीत में 1 अभ्यर्थी की काउंसलिंग हो पाई। इसी तरह उच्चतर माध्यमिक के समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के 2-2 और हिंदी समाज शास्त्र और अंग्रेजी और जंतु विज्ञान के 1-1 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो पाई। डीपीओ स्थापना दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन किया गया है। अब बारी नियुक्ति पत्र को लेकर के है। लगभग तमाम अखबारों ने, मंत्री महोदय ने, अपर मुख्य सचिव ने उसी से मिलती जुलती खबरें प्रकाशित की हैं कि शिक्षक पात्रता की जांच हर हाल में 11 फरवरी तक पूरी होगी और नियुक्ति पत्र ससमय यानी कि 17 फरवरी 18 फरवरी को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की और 25 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षकों जो चयनित हैं उनकी नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। इसी बिंदु के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आने वाले समय में तमाम बड़े छोटे खबरों को बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित खबरें कवर होती रहेंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।